फैमिली से दूर, हॉस्टल, ख़राब खाना, बट हाँ ये सब चीज़ें काफ़ी थी। बट वी हैड यू सर, हमारे प्रशांत सर, नन्नी मैम, हमारा पूरा पीयर ग्रुप हमारे साथ था, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। बस तुम अपनी गलती पे फोकस करो और उन पे इम्प्रूव करो, हो जाएगा, तुम कर लोगे। कि मेरे लॉजिक को किसी ने सुधारा है तो ई कोचिंग के मॉक से। और हमारा सबसे बड़ा सोर्स था जीके बाय वीके, जिसको आप लोगों को हमेशा फॉलो करना चाहिए। आई डिडंट ट्रस्ट माई सेल्फ बट सर वाज ऑलवेज लाइक कि हो जाएगा, बस एनालिसिस ढंग से करो एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर टॉक सीरीज। एंड आज हमारे साथ में है टॉपर टॉक सीरीज में अंदर महक एंड युविका। इनकी क्लैट जर्नी को अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इनकी क्लैट जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है और एंडिंग जो क्लैट की इनकी स्टार्ट हो रही है इस साल जनवरी के अंदर। तो सबसे फर्स्ट महक, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से स्टार्ट किया क्लैट की जर्नी, कौन से स्कूल, क्या सब चीज़ें। यस, हेलो सर, माय नेम इज़ महक और हम लोग गांधीधाम गुजरात से हैं। वी कम्प्लीटेड आवर स्कूलिंग इन अमरचंद सिंघवी इंटरनेशनल स्कूल। हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। और ओके महक, जैसा आपने बताया आप गांधीधाम से, राइट? गांधीधाम से अहमदाबाद की जो जर्नी स्टार्ट होती है वो कैसे स्टार्ट होती है, कैसे पता चला ई कोचिंग के बारे में, वो क्लैट की जर्नी कहाँ से आइडिया है कि क्लैट करना है? यस। सो बेसिकली ये हम 12th मिड से चालू हुआ हमारा क्लैट का जर्नी। एक दिन रैंडमली मैं इसको महक को बता रही हूँ क्लास में कि मैं क्लैट देने का सोच रही हूँ एंड शी इज़ लाइक मैं भी सेम सोच रही हूँ। एंड तब हम दोनों को हिट होता है कि दिसंबर में ही पेपर है तो हमें अभी से प्रिपेयर करने की है। बट देन क्लैट 2024 हम दोनों का अनफॉर्चुनेटली नहीं अच्छा हुआ। देन वी स्टार्टेड ई कोचिंग इन जून 2024 एंड महक पहले यहाँ पे ज्वाइन हुई थी एंड शी टोल्ड मी अबाउट दिस एंड फिर हमने साथ में ये सब जर्नी डिसाइड करी एंड देन वी मेट प्रशांत सर एंड विक्रम सर एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। ओके, इस जर्नी में कई बार अप एंड डाउन्स भी आते हैं तुम्हारे पास में। देखा होगा कि जब बच्चा क्लैट की जर्नी जब स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में सब चीज़ें अच्छी लगती है कि हो जाएगा, सब चीज़ें हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाना स्टार्ट होता है, प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, कोर्स कंप्लीट होता है, मॉक टेस्ट स्टार्ट होते हैं, उन मॉक पर फिर वो स्कोर आना स्टार्ट होता है। कई बार स्कोर बहुत ऊपर जाता है, कई बार स्कोर बहुत नीचे जाता है। तो इस जर्नी में मतलब कि कहाँ से वो मोटिवेशन मिलता था कि कई बार स्कोर अगर कम भी आ रहा है क्योंकि हम फैमिली से दूर रह रहे हैं, पीजी का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, मॉर्निंग से इवनिंग तक यहाँ सेंटर पे आके बैठते हैं, तो उस जर्नी में मतलब कि कहाँ से तुम्हें वो फैमिली ग्रुप है या फिर पीयर ग्रुप है, वो ई कोचिंग की टीम है, वो हेल्प वो कहाँ से आना, कैसे मतलब कि पार्ट में थोड़ा बता सकते हो कि किस किस टीम ने इस जर्नी तो यहाँ तक एंड जो आपने किया है उसके बीच में जो प्रोसेस था उसमें कौन कौन सी टीम ने आपको कैसे हेल्प किया, पीयर ग्रुप ने कैसे हेल्प किया, ई कोचिंग की टीम ने आपको कैसे हेल्प किया? यस। आपने बिल्कुल सही बोला कि लाइक फैमिली से दूर, हॉस्टल, ख़राब खाना, बट हाँ ये सब चीज़ें काफ़ी थी। बट वी हैड यू सर, हमारे प्रशांत सर, नन्नी मैम, हमारा पूरा पीयर ग्रुप हमारे साथ था, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। एंड रही बात मॉक्स वगैरह की, तो वो तो हमेशा ही फ्लक्चुएशंस रहते थे, बट अगेन की फैकल्टी थी तो उन्होंने मोटिवेटेड रखा हमेशा। और ओके, युविका। मेरा तो सर यही था कि मॉक में मार्क्स नहीं आ गए तो जैसे ही मार्क्स देखे तो प्रशांत सर या विक्रम सर के पास जाके कि सर नहीं होगा क्लैट एंड सर हमेशा कि हो जाएगा, ये करो वो करो। लाइक हमारी ये नहीं कि रोना है, सर का अप्रोच वॉज मोर लाइक कि बस तुम अपनी गलती पे फोकस करो एंड उन पे इम्प्रूव करो, हो जाएगा, तुम कर लोगे। एंड बस वही था, फ्रेंड्स भी का यही था कि तुम कर लोगे, बस ऐसा डोंट बी डाउन है सर कि अच्छे अपलिफ्ट रहो, मूड अच्छा रखो। ओके, आपका ई कोचिंग में आने का टाइम क्या था? मतलब जैसे तुम मॉर्निंग में स्टार्ट होता है तुम्हारी जर्नी, अगर स्टार्ट होती है डे, अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ई कोचिंग कितने बजे आ जाते तुम सब? ऑलमोस्ट लाइक 10 इन द मॉर्निंग। 10, ओके। और जाने का वापस 8:39, जब तक निकाले नहीं हमें कि ओके, मतलब तुम्हारा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का सब कुछ यहाँ पे हम झगड़ते थे कि आधा घंटा और शुरू रख दो सेंटर, आधा घंटा और हम लोग थोड़ा पढ़ लें। एक पॉइंट पे तो ऑलमोस्ट 9 to 9 बन गया था कि सुबह 9 बजे आके रात को 9 बजे निकल रहे हैं। बट फिर ओके, कितने मॉक्स दिए आपने महक? सर 70-80 प्लस तो होंगे। 70-80 मॉक ऑलमोस्ट सिमिलर है कि लास्ट ईयर का इंक्लूड करो ऐसा। इस साल ही मैंने ऑलमोस्ट 50 अप दिए हैं तो 70-80 अप डेफिनेट। ओके, ई कोचिंग के जो मॉक हैं, जैसा हमने 70-80 आपने मॉक दिए जो हमने प्रोवाइड किए हैं, जो मॉक का टाइमिंग आपका एक्चुअल क्लैट के टाइम जो 2 to 4 मॉक है, वो कितना हेल्प करता था आपके लिए? सर ऑनेस्टली मेरे लॉजिक को किसी ने सुधारा है तो ई कोचिंग के मॉक से। लाइक बाकी कोचिंग के अगर मैं देती थी बट उनमें लॉजिक इतना वो नहीं होता था, बट ई कोचिंग का लॉजिक ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था हमारे लॉजिक के क्वेश्चंस की, जो हमेशा कि तुम कितना भी टफ दे दो अब हम कर सकते हैं लॉजिक सॉल्व। ओके, सेम क्वेश्चन ये कि
जब आप एक्चुअल क्लैट एग्जाम लिखने गए और यहाँ पे जो मॉक्स थे, यहाँ के मॉक का लेवल और एक्चुअल क्लैट के एग्जाम का लेवल में क्या डिफरेंस था? वो तो सर बिल्कुल ही ऐसा लाइक वहाँ जाके तो लग रहा था ये तो कितना इजी है, ये तो एक बार में हो रहा है एकदम। कि ई कोचिंग में तो 2 बार सोचना भी पड़ता था और लाइक कंपैरेटिवली काफ़ी इजी था कि इट वाज लाइक एक ही बार में क्लिक हो जा रहा था, हाँ यही आंसर होगा। ओके, जो आपके जूनियर जो वीडियो देख रहे हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चन उनके रहता है जनरली कि कैसे स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के बाद हर सेक्शन को लीगल, वर्बल, जीके, कॉन्ट, इन सब में कैसे प्रैक्टिस करें। तो आप कुछ ऐसे जो चीज़ें आपने की और आपको जो बहुत ज़्यादा हेल्प किया उन चीज़ों में, तो थोड़ा सा हमको गाइड कर पाएंगे सब्जेक्ट वाइज कि अगर मैं जीके की बात करूँ, जीके से कैसे आपने स्टार्ट किया, मतलब क्या पढ़ते थे, कैसे रिविजन होता था? सर जीके फॉर अस वाज ऑलमोस्ट ये कि हम ग्रुप स्टडी बहुत करते थे, इधर एक 2 का ग्रुप, 3 ग्रुप। बट द थिंग इज जैसा मैं फ्लैश कार्ड्स में एक बहुत अच्छे बनाती थी एंड देन राइट को 2-3 बजे तक ऑनलाइन ग्रुप सेशंस एंड बस एंड सर की मेंटीज वर रियली ग्रेट। और हमारा सबसे बड़ा सोर्स था जीके बाय वीके, जिसको आप लोगों को हमेशा फॉलो करना चाहिए, सबसे ज़्यादा रेलेवेंसी आपको वहीं मिलेगी। ओके, थैंक यू। मतलब मेरी बात थी। ओके, गुड। लेकिन उस ग्रुप में काफ़ी कुछ चीज़ें आपको अपडेट मिल रही है, जिसमें न्यूज़पेपर आप रीड करते थे, राइट? एंड 100 MCQs जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे। एंड दूसरा जो आप बताया कि जो चिट बनती थी उस 100 MCQs से, तो वो चिट जो तुम डिस्कशन करते थे वो कितना हेल्प करता था तुम्हें? सर वो भी काफ़ी हेल्प करता था। आई हैड अ थिंग कि मैं फ्लैश कार्ड्स वगैरह बनाती थी और हम वो सब कुछ ग्रुप में एक दूसरे से पूछा करते थे, तो शायद जिसको नहीं आ रहा वो भी सीख जाता था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो किसी और को आता था ना वो भी हम लोग सीख लेते थे, तो वो काफ़ी हद तक जीके कवर अप कर देता था। ओके, मुझे 2 चीज़ तुम्हें याद आ रही है तुम्हें देख के कि एक टाइम ऐसा भी आया था जहाँ पे सर नहीं होगा तो मतलब कि अब छोड़ देना चाहिए, सर इतना ड्रॉप भी ले लिया, फैमिली से दूर रह रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, सर घर का खाना मिल नहीं रहा है। तो उसके बाद भी उस जर्नी को वहाँ से डाउन से अब तक आने में वो मेंटोर्स का कितना बड़ा रोल था आपका? मतलब सर वो तो मतलब काफ़ी बड़ा था। एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि हम लोग को रोज आपसे मेंटरिंग लेनी पड़ती थी कि हाँ मैं एक हो जाएगा, डोंट वरी, बस तुम लोग करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और कुछ नहीं है। जैसे आप बोलते थे हमें कि प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, तो वो उस दिन जाके दिखाएगा कि मतलब हाँ हमने किया था, और फिर वही हुआ। हाँ युविका। सर मेरा तो लाइक आई डिडंट ट्रस्ट माई सर बट प्रशांत सर एंड विक्रम सर डिड। लाइक मेरा तो प्रशांत सर को ये तक आ गया था कि सर फ्लैट नहीं दे रही, सीधा फ्लैट ही दूंगी अब मैं, कि हो गया, मेरा भरोसा ही उठ चुका है। बट सर वाज ऑलवेज लाइक कि हो जाएगा, बस एनालिसिस ढंग से करो एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। ओके, लास्ट क्वेश्चन अपन एक रैपिड फायर खेलते हैं। उस रैपिड फायर में कंप्लीट जो ई कोचिंग की टीम जो आपकी जर्नी में आपका पार्ट बनी है, आपको हेल्प किया, तो उनके बारे में 1 बाय 1 क्वेश्चन रैपिड फायर में, ठीक है? सर प्रशांत सर। ब्रह्मा। हाँ महक। युविका। हमेशा आप होने के लिए सो इसकी हाँ सर के बारे रैंट कर दो सर को, तो सर विल ऑलवेज चीयर यू अप। मैम। हमारा कि लाइक हमें आगे चलकर ऐसा बनना है। ओके। टफ लव की अगर पढ़ने के लिए अगर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए नन्नी मैम के पास जाओ, शी इज ऑलवेज डांटेंगी बट हमेशा तुम्हारे लिए ही डांटेंगी। ओके, लास्ट विक्रम सर। सर आपके लिए तो हम क्या ही बोले। फेवरेट टीचर। फेवरेट टीचर। ओके, ठीक है, थैंक यू महक एंड युविका। आपकी जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक प्रोसेस का पार्ट है और इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से एंजॉय करो। जो भी बच्चे अभी 26 के लिए क्लैट लिखने वाले हैं, जो नेक्स्ट 27 में लिखने वाले हैं, इस जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय करो और लास्ट में रिजल्ट मिल ही जाता है। कई बार वो ग्राफ ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाता है, कई बार लगता है नहीं होगा सिलेक्शन, लेकिन ये वही बच्चे हैं जिनको भी लगता था सिलेक्शन नहीं होगा, एक्चुअल एग्जाम में बहुत अच्छा करके आए हैं। तो बस अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करते रहो, अपने मेंटर्स से टच में रहते रहो, और जो चीज़ें आपको गाइड की जा रही है पूरी ई कोचिंग की टीम के थ्रू, जो फैमिली की तरह हम आपको गाइड करते हैं, बस उसी तरह अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देते रहिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।